बुलबुल के गायब होते ही मित्तल भवन में मचा कोहराम। पुलिस तक बुलानी पड़ गई और शक की सुई सीधे जाकर रुकी राधिया पर। लेकिन असली साजिश के पीछे कौन है? निहारिका का खतरनाक खेल अब आने वाला है सामने। हेलो दोस्तों, स्वागत है मन अति सुंदर सीरियल में। तो चलिए देखते हैं आज का धमाकेदार सीन। जैसे कि आप सब लोग को पता होगा कि बुलबुल गायब हो गई है और इधर मित्तल भवन में सुबह होते ही अफरा तफरी मच जाती है। सुबह होते ही प्रथम भी ड्यूटी के लिए निकल जाता है और निहारिका ने राधिया और बुलबुल दोनों को नशीली दवा पिलाकर सुला दिया होता है। यहाँ तक कि राधिया और प्रथम को भी पता नहीं होता है कि बुलबुल के यहाँ सोने के पीछे निहारिका का हाथ है। उन दोनों को लगा कि बुलबुल खुद आकर यहाँ पर सोई है, इसलिए राधिया और प्रथम ने बुलबुल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। लेकिन सुबह होते ही मित्तल भवन में इतना हंगामा खड़ा हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं था। जैसे ही सुबह होती है सभी लोग बुलबुल को खोजने लगते हैं, लेकिन बुलबुल कहीं भी नजर नहीं आती। तभी एकता पूरा घर सिर पर उठा लेती है और चिल्लाने लगती है, बुलबुल किधर गई? इधर पूरे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और चारों तरफ सभी लोग ढूंढने लगते हैं। जैसे ही रजनी राधिया की तरफ जाने के लिए सोचती है, निहारिका रजनी को कुछ दूसरा ही पट्टी पढ़ा देती है और रजनी भी उसके बाद राधिया के पास नहीं जाती। तभी सब लोग इंतजार करते करते थक जाते हैं तो ओमकार बोलता है कि अब पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर पुलिस आ जाती है। तभी एकता बोलती है, इंस्पेक्टर मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाइए। तब इंस्पेक्टर कहती है, आप थोड़ा शांति बनाए रखिए, हम जांच कर रहे हैं। ये सभी हलचल सुनने के बाद जैसे ही राधिया की नींद खुलती है और वो देखती है कि 11 बज गए हैं तो वो घबराकर नीचे आती है। नीचे आकर देखती है कि पूरा घर परेशान है। तब राधिया पूछती है, माँ क्या हुआ? लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी ऊपर से बुलबुल आवाज देती है। ये सुनते ही एकता दौड़कर बुलबुल को गले लगा लेती है और राधिया को बहुत बुरा भला कहने लगती है। तब राधिया कहती है, भाभी मुझे ऐसा क्यों कह रही है? तभी रजनी बोलती है, राधा आखिर तुम्हें बुलबुल कहाँ मिली? तब राधिया कहती है, माँ बुलबुल तो पूरी रात मेरे कमरे में सो रही थी। ये सुनते ही पूरा घर और गुस्सा हो जाता है और कहते हैं, जब बुलबुल तुम्हारे पास थी तो तुमने घर वालों को बताया क्यों नहीं और इतना देर तक सोती रही? तब राधिया कहती है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ गई थी। तभी एकता बुलबुल को डांटने लगती है और कहती है, आज के बाद तुम चाचा चाची बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी निहारिका आग में घी डालते हुए मुस्कुराकर कहती है, भाभी ये तो बच्ची है, जो समझदार है उसे तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इतना सुनते ही एकता फिर से राधिया पर भड़क जाती है। राधिया जितना भी समझाने की कोशिश करती है, कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि रजनी भी राधिया को खरी खोटी सुनाने लगती है। आखिरकार निहारिका यही तो चाहती थी कि राधिया के खिलाफ पूरा परिवार हो जाए। तो दोस्तों कहानी में आने वाला है और भी बड़ा ट्विस्ट। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग भूल जाते हैं। जैसे ही यहाँ राधिया को सभी लोग डांट रहे होते हैं, तभी प्रथम की एंट्री होती है और वो कहता है, राधिया ये क्या हो रहा है? तभी ये सब देखकर प्रथम सबको सच्चाई बताता है और उधर छोटे से किचन में चाय की चुस्की लेते हुए राधिया और प्रथम दोनों हंस रहे होते हैं। लेकिन ये सब उस चुड़ैल निहारिका से देखा नहीं जाता और वह दोनों पर नजर गड़ाए रहती है। तभी वो जाकर रजनी को उकसाती है और फिर दादी को जाकर सब कुछ बताती है। तो दोस्तों अब ये चाय की मिठास में निहारिका क्या जहर घोलने वाली है, ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें।